शुरुआत करते हैं इस बेहद दिलचस्प चर्चा की। आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज बिजनेस जर्नी पर बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश की छोटी सी गलियों से शुरू होकर अमेरिका के एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर तक पहुंचती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सब कुछ छोड़कर सन्यासियों वाला जीवन जिया और फिर बिजनेस की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी किसी सपने जैसा होता है। एकदम शून्य से 4 बिलियन डॉलर तक का एक अविश्वसनीय सफर। अगर हम इस चार्ट पर ध्यान दें तो एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है 5R एनर्जी आज अमेरिका के पूरे एनर्जी शॉर्ट मार्केट के 90% हिस्से पर अकेला राज कर रहा है। बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स मिलकर भी सिर्फ बचे हुए 10% में सिमट गए हैं। ये एक ऐसी मोनोपोली है जिसे देखकर किसी के भी दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर इस लगातार चलने वाली भारी सफलता का फॉर्मूला क्या हो सकता है। और इस विशाल साम्राज्य के पीछे जो इंसान हैं उनकी नेटवर्थ लगभग $1.5 बिलियन आंकी गई है। मनोज भार्गव। पर सबसे दिलचस्प बात यहां ये नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि इतनी बड़ी दौलत खड़ी करने वाला ये शख्स दरअसल एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। एक आम इंसान जिसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उसने इतना बड़ा एम्पायर आखिर कैसे खड़ा कर दिया? सेक्शन 1 हम्बल बिगिनिंग्स एंड हसल, शुरुआती दौर और कड़ी मेहनत। अगर हम शुरुआत से देखें तो मनोज भार्गव की उम्र सिर्फ 14 साल थी जब उनका परिवार यूपी से अमेरिका शिफ्ट हो गया था। एक बिल्कुल नए देश में जिंदगी शुरू हुई। वहां की प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला तो मिल गया, लेकिन 1 साल के अंदर ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद के कई साल बेहद कठिन संघर्ष वाले रहे। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करने से लेकर टैक्सी चलाने तक लगभग हर तरह का ब्लू कॉलर काम किया। लेकिन इन सब के बीच दिमाग में हमेशा कुछ नया करने की आग थी और यही तलाश 1990 के आसपास उन्हें वापस भारत ले आई। सेक्शन 2 माइंडसेट शिफ्ट इन इंडिया, भारत आकर बदली हुई सोच। अब यहां से कहानी एक बिल्कुल ही अलग मोड़ लेती है। 1990 में भारत लौटने के बाद उन्होंने किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी नहीं की, बल्कि अगले 12 साल तक साधु सन्यासियों के बीच अलग अलग आश्रमों में बिताए। ये सोचने वाली बात है कि जो शख्स कुछ वक्त पहले तक अमेरिका की सड़कों पर टैक्सी चला रहा था, वो अब भारत में बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल दूर एक शांति भरा आध्यात्मिक जीवन जी रहा था। आश्रम के इस शांत माहौल में एक चीज गहराई से सीखने को मिली, सोचने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया, अ प्रोफाउंडली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। इसी अनुभव ने उन्हें सादगी यानी सिंप्लिसिटी का असली मतलब सिखाया। जिंदगी में जो गैर जरूरी है उसको पूरी तरह से हटा देना और सिर्फ उसी पर फोकस करना जो वाकई मायने रखता है। यही वो वक्त था जब उनकी आगे की बिजनेस फिलॉसफी की सबसे मजबूत नींव रखी जा रही थी। सेक्शन 3 आइडेंटिफाइंग द मार्केट नीड, सही समस्या की पहचान। फिर साल आया 2003 जब वो वापस अमेरिका गए और यहां देखने को मिलता से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक असली मास्टर क्लास। लोगों की थकान और एनर्जी की कमी को गहराई से ऑब्जर्व करने के बाद एक ऐसे सोल्यूशन का आइडिया दिमाग में आया जो सिर्फ एक छोटे से घूंट में सारी थकान दूर कर दे, बिना किसी बड़े कैन या शुगर से भरी ड्रिंक के। बस इसी बेसिक सी जरूरत को पूरा करने के लिए लिविंग एसेंशियल्स कंपनी और उसका हीरो प्रोडक्ट 5R एनर्जी मार्केट में उतारा गया। एक साफ समस्या और उसका एक एकदम सटीक समाधान। सेक्शन 4 लीन मार्केटिंग सक्सेस, बिना शोर शराबे के कामयाबी। अब इस सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी। एक तरफ होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका, जहां बड़े बड़े बजट होते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। और दूसरी तरफ था उनका लीन अप्रोच। उनकी एक कमाल की ग्रोथ बिना किसी बड़े फिल्म स्टार, बिना किसी भारी भरकम विज्ञापन के हुई। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर लगाया। कॉर्पोरेट दुनिया का फालतू दिखावा आश्रम से आई उनकी सादगी के आगे टिक नहीं पाया। तो अगर हम इस आश्रम इंस्पायर्ड फिलॉसफी को ध्यान से समझे तो नई कंपनियों के लिए कुछ बहुत साफ लेसन्स निकल कर आते हैं। पहला, प्रोडक्ट की क्वालिटी ही सब कुछ है। दूसरा, एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो वाकई लोगों की जिंदगी में मौजूद है। और तीसरा, मार्केटिंग के फालतू शोर को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, क्योंकि जब प्रोडक्ट किसी असली प्रॉब्लम को ठीक करता है तो उसे बेचने के लिए किसी झूठे शोर की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्शन 5 द अल्टीमेट सक्सेस सीक्रेट, कामयाबी का असली राज। और अब इस सिंपल से नीड बेस्ड मॉडल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं। शून्य से शुरुआत करके $0 से सिर्फ 10 साल के अंदर इस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से भी ऊपर चली गई। दरअसल ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि जब फोकस बिल्कुल क्लियर हो
और फालतू चीजों को बिजनेस मॉडल से निकाल दिया जाए तो ग्रोथ कितनी तेज और विस्फोटक हो सकती है। इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर एक छोटा सा, सादगी से भरा और जरूरत पर आधारित आइडिया $4 बिलियन का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो आज के नए बिजनेस आइडियाज में ऐसा कौन सा अनावश्यक शोर है जिसे आसानी से हटाया जा सकता है? अक्सर लगता है कि सक्सेस कुछ नया जोड़ने में है, पर शायद असली कामयाबी जो बेकार है उसे हटाने में छुपी है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।